बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेस फॉर राइट्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इफ़त रऊफ़। नाज़रीन, ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में पाकिस्तान सरी फ़हरिस्त है। इसमें घरेलू तशद्दुद भी शामिल है और पेशा वाराना अमूर में नफ्सियाती, ज़हनी, जिस्मानी हत्ता कि जिनसी तशद्दुद भी शामिल है। अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त शुरू होती है जिस वक्त ख़वातीन कानून के रखवालों या मुहाफ़िज़ों के पास अपनी शिकायत या कोई शिकवा या दरख्वास्त लेकर जाती हैं और वही मुहाफ़िज़ उनके लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बन जाते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की स्टोरी भी कुछ इसी मौजू से मुंसलिक है, जिसमें एक मुतासरा खातून जो एक छोटी सी हिरासगी के सिलसिले में पुलिस से रब्ता करती हैं और बाद में ये सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ हो जाती है। तो मुतासरा खातून साजिदा बेगम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं की ज़ुबानी इनकी दास्तान और इन पर होने वाले मज़ालिम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन से पूछते हैं कि 14 अगस्त 2022 की सुबह इनके साथ क्या वाक़या रूनुमा हुआ। साजिदा बेगम, अपने बारे में बताइएगा कि आपका तारुफ क्या है और 14 अगस्त को आपके साथ क्या वाक़या रूनुमा हुआ। इस तरह हम लोग जा रहे थे, मेरे हस्बैंड रिक्शा चला रहे थे, हमने रेंट पे रिक्शा लिया हुआ है। मुस्तफ़ा नामी शख्स है, पठान है, ये नहीं पता कि अफगानी है ये कौन है ना। तो इनसे हमने रेंट पे रिक्शा लिया, मेरा बेटा चलाता था। उस दिन मेरे हस्बैंड चला रहे थे, मैंने और मेरी बेटी ने टेक्सला के काम से जाना था, तो हमने कहा हमें भी ले जाए। हम लोग बैठे हैं, टेक्सला से हम टर्न ले रहे थे, वापस आ रहे थे। सुल्तान नामी शख्स जो इसने हाथ दिया, इसने कहा मेरी बीवी बीमार है तो हमें लोसर शेफू में जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मेरी तो फैमिली बैठी है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को अमन का खैर बिठा लेने ना, तो औरत है साथ, इन्होंने दो बंदों को साथ अपने बिठाया, कह रही है मेरे अपने। हम लोग जैसे ही आगे गए हैं तो थोड़ा सा इसने पीछे से टच करना शुरू कर दिया, मेरे जिस्म को हाथ लगाना शुरू कर दिया। जब मैंने इसको थोड़ा सा डांटा तो इसने एकदम से पिस्तौल निकाल लिया। एकदम से पिस्तौल निकाला है तो कहता है जिधर मैं कहता हूँ तो आप लोग उधर चले। मैं चुप करके जब मैंने आगे रश देखा तो मैंने शोर डाल दिया। मैंने शोर डाला, लोग इकट्ठे हो गए, रक्षा मेरे मियाँ ने रोका। तो जब लोग इकट्ठे हुए तो उसने एकदम से ये नीचे उतरा है, नीचे उतर के तो अपना पर्स नीचे फेंका इसने रक्षे से नीचे, और जो साथ बैठा इसका साथी था उसको पकड़ लिया इसने गिरबान से। उसको पहले पकड़ा भी खुद है, फिर अपने पैसे उठाए जेब में डाले, फिर उस बंदे को इसने भगा दिया। उस बंदे को भगा दिया तो उसके बाद फिर एक और मोटरसाइकिल सवार इसके साथ था। तो ये मोटरसाइकिल पे बैठ के इसने हमें धमकियां देनी शुरू कर दी, कहता है आगे आए तो मैं आपको बताता हूँ। तो इतना जदीद दौर है तो आपने किसी पुलिस से 15 से कहीं किसी से कोई रब्ता नहीं किया? जी, हमने 15 को 5-6 दफ़ा कॉल्स की हैं। हमने कहा ये बंदा बैठा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है तो हमें बचाया जाए। करते-करते हम लोग लोसर शेफू पहुँच गए। पहले सब्र बाहर इस बंदे ने 40-50 बंदे इकट्ठे किए हुए थे, जिन्होंने मेरे मियाँ को, मेरे बच्ची जो 16 साल की है, मुझे, हमें मारना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किलों से राहगीरों ने हमारी जान बचाई। 15 को हम मुसलसल कॉल्स करते रहे लेकिन वो बर वक़्त नहीं पहुँचे। अच्छा, जिन लोगों ने आप को मारा है, तशद्दुद का निशाना बनाया है, इन साहब समेत, क्या आपसे कोई पुरानी दुश्मनी थी या आप क्या समझती हैं कोई क्योंकि आप कौंसलर भी रह चुकी हैं, कोई सियासी हिंट था, क्या प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, हम इन्हें नहीं जानते थे बिल्कुल। अच्छा, जो लोग आपको मार रहे थे, आपकी बेटी को मार रहे थे, आपके हस्बैंड को मार रहे थे, उनको आप सामने देखकर क्या उनकी शनाख्त कर सकती हैं या उनमें से कुछ लोगों को पहचानती हैं आप? जी, जी, बिल्कुल पहचानते हैं। एक तो ये था आसिफ शहज़ाद था, और एक वो है पुलिस का बंदा था जो डिसमिस हुआ हुआ इधर से टेक्सला से, फैसल नाम है उसका। और भी काफ़ी सारे बंदे हैं जिनको हम शनाख्त कर सकते हैं। मैंने उस टाइम वीडियो भी बना ली थी लेकिन पुलिस वालों ने वो डिलीट कर दी है। अच्छा, आपने जिस मोबाइल से वीडियो बनाई थी वो मोबाइल कहाँ था और कितने दिन के बाद आपको मिला? वो पुलिस वालों ने फ़ौरन ही हमसे ले लिया था। जब हम थाने गए हैं तो उसके 4-5 दिनों के बाद उन्होंने हमें दिया था। अच्छा, तो आप जिस वक़्त वहाँ से अपने रिक्शे में बैठ कर गए हैं इन साहब लोगों के साथ थाने के अंदर, तो वहाँ क्या वाक़या हुआ और किससे आपकी सबसे पहले मुलाकात हुई? थाने में जैसे ही हमने रक्षा खड़ा की है, कितनी देर में हम जाते हैं तो ये फैसल और आसिफ शहज़ाद जो है, सुल्तान और 3-4 इसके साथ बंदे, ये भागे-भागे अंदर पहले थाने में चले गए हैं। अंदर गए हैं, नज़र साहब के उधर दफ्तर में गए हैं। हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं वहाँ पे तो सुल्तान ने ये कहना शुरू कर दिया, इन लोगों ने पर्स, इन्हीं का बंदा था जिसने मेरा पर्स निकाला है। हालाँकि वो सुल्तान का अपना बिठाया हुआ बंदा था, वो अपने साथ लेकर आया था। और उसके बाद फिर नज़र साहब को हमने कुछ बताने की कोशिश की कि नहीं जी हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन नज़र साहब ने हमारी सुनी नहीं है। उन्होंने मेरे मियाँ को डंडों से मारना शुरू कर दिया, मेरी बेटी है उसको डंडों से मारना शुरू कर दिया, मुझे भी डंडों से मारा है। तो उसकी यानी वहाँ कोई लेडी पुलिस वग़ैरह नहीं थी?
नहीं, लेडीज पुलिस कोई भी नहीं थी। तो नजर साहब के साथ और कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपको पकड़ा या मारा? नजर साहब का बेटा था और ये क्या सुल्तान। वो पुलिस में? नहीं नहीं, वो पुलिस में नहीं था, वो वैसे ही बैठा हुआ था। वो उसने भी हमें पकड़ा है, मारा है इन लोगों ने। मैं नहीं जब वो कह रहे हैं कि जो मुतासर शख्स है वो कह रहे हैं कि मुझे पैसे वापस मैंने रिकवर कर लिए, तो फिर इन्होंने आपको क्यों मारा? ये बात समझ नहीं ना आ रही। ये सुल्तान ने जाते साथ नजर मोहम्मद साहब को कहा है कि मेरे पैसे मुझे मिल गए हैं, वो बंदा भाग गया। हालांकि वो बंदा पकड़ा भी इसी ने, भगाया भी इसी ने, हमारा तो बीच में कोई दखल ही नहीं था। जब इसके पैसे मिल गए, कोई अव्वल तो पैसे चोरी नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। तो इन्होंने ये सब झूठ बोला है। उसके बाद फिर ये कहने लगे कि हम, मुझे लगता है कि आप मियाँ बीवी नहीं है। तो मेरे यानी हस्बैंड। आपके आपकी बेटी साथ मौजूद है। जी आप खुद एक वार्ड 7 से वाकई के काउंसलर का इलेक्शन लड़ चुकी हैं, तो जानी पहचानी शख्सियत हैं आप, तो आपके मियाँ को भी सारे लोग ही जानते हैं, तो फिर किस तरह आपने साबित किया कि ये आपकी मियाँ हैं? जी, वो फिर इस तरह हुआ। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप फ़ोन दें, मैं अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ। मेरा बेटे की उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर में था। बेटे को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आए, वो भी कार्ड हमारे पास मौजूद है। तो सही। बेटा मेरा आया है, उसने आके तो आपका आपके बेटे के ऊपर भी FIR है, तो आपका बेटा आपके कहने के मुताबिक घर पे था? जी घर पे था। तो हम ये बात कैसे साबित करेंगे कि वो घर पे था? हम लोग कैंट एरिया में रहते हैं और फिर हमारे मोहल्ले में कैमरे लगे हुए हैं। तो जब हम लोग निकलते हैं, ज़ाहिर है बैरियर से निकलते हैं, बैरियर पे भी कैमरे लगे हुए हैं। सीसी फुटेज निकलवाएं और साबित करें। मेरे बेटे की लोकेशन चेक करें ना, लोकेशन चेक करेंगे, खुद पता है। मेरे बेटे को फिर इन्होंने, नज़र साहब ने मारना शुरू कर दिया। ये नज़र साहब का जो बेटा है, तो उसने भी मेरे बेटे को पकड़ा। तो जो इसके साथ साथी थे, सुल्तान और इसके 3-4 जो बंदे, इन सब ने हमें पकड़ा है। फिर दोबारा से मेरे बेटे आपके को, बेटे को क्यों मारा? बस यही तो समझ नहीं आ रही उन्होंने मेरे बेटे को क्यों मारा है। बेटा शनाख्ती कार्ड लेकर आया, जी, वो शनाख्ती कार्ड देने आया था। तो फिर वो मुतमईन हो गए कि आप मियाँ बीवी हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद बेटे को कहाँ पे डंडे मारे? उसको सर पे डंडे मारे हैं, कंधों पे मारे हैं, टांगों पे मारे हैं, बहुत बुरे तरीके से उसको मारा है। और ये सब दूसरों ने पकड़ के रखा है हम सबको, तो उसने डंडे मारे हैं। और इसके जो नजर मोहम्मद का बेटा है, उसने भी हमें मारा है। तो ये जिस वक्त आपको ये लोग मार रहे थे तो उस वक्त FIR दर्ज हो चुकी थी? नहीं, उस टाइम कोई FIR नहीं हुई थी। ये तकरीबन 11 सवा 11 के दरमियान की बात थी। मेरा बेटा जब आया, पौने 12 बजे का टाइम था, तो कोई FIR नहीं हुई। अच्छा ये जो आपसे आपसे कुछ पुलिस ने पैसे भी लिए हैं? जी, इन्होंने रिश्वत मांगी थी 5 लाख रुपए, लेकिन हमने कहा कि हम गरीब लोग हैं तो नहीं हो सकते। फिर मैंने अपने भाई से रब्ता किया, भाई मेरे आए हैं, तो उन्होंने। भाई ने कितने पैसे दिए हैं और किस वार्ड से दिए हैं? जी, उन्होंने लाख रुपया दिया है। भाई मेरे माशाल्लाह ठीक है, बाहर होते हैं, तो ये अभी इधर पाकिस्तान में है। तो ये आए हैं, इन्होंने मुझे लाख रुपया दिया। 45,000 नज़र मोहम्मद साहब को और ASI इरफान, इनको मैंने दिए हैं। तो रिश्वत के तौर पे इन्होंने लिए हैं। और 50,000 यानी क्या डील क्या थी कि आप रिश्वत दें तो क्या नहीं होगा? इन्होंने ये कहा था कि FIR आप पे नहीं काटेंगे। तो फिर FIR किस वक्त दर्ज हुई? FIR तो इन्होंने फिर 4 बजे कहना शुरू कर दिया, जी हाईलाइट होगी आपकी बात, ये हो गया, वो हो गया, मीडिया पे आप लोगों ने दे दिया। हालांकि हम लोग उधर बंद थे, हम मीडिया पे कैसे दे सकते हैं। आपके मोबाइल उस वक्त कहाँ थे या आपके बेटे ने दिया है? किस तरह ये बात रिकॉर्ड हुई? मेरे बेटे का मोबाइल और मेरा मोबाइल ये नजर साहब के पास था। इन्होंने अपने पास रख लिया था। इन्होंने हमसे फिर बात ही नहीं करने दी। तो तो इसके बाद आपको आप पर रात के वक्त FIR 11 बजे दर्ज कर दी गई, तो फौरन ही गिरफ्तारी डाल दी गई। तो इसके बाद क्या आपको हवालात में रखा गया, ये कहाँ पहुँचाया गया? 7 बजे FIR हुई है। FIR हुई है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, हम पे और ज़्यादा खौफ दिलाते रहे कि आप पे 15-16 रक्षों की वारदातें डालेंगे। फिर इन्होंने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया कि जी शनाख्त करें इनको। लेकिन 15-16 बंदे आए, उन्होंने कहा नहीं जी, ये हमारे मुजरिम नहीं है ना। ये जो लोग इन्होंने बुलाए थे रिक्शों में होने वाली वारदातों वाले थे या कोई और चोरी चकारी वाले, कौन थे? ये अब कोई पता नहीं। वो कह रहे थे ये रक्षे की वारदातों वाले लोग हैं, लेकिन किसी ने हमें कोई शनाख्त नहीं किया, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। आपकी इससे पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या चोरी के हवाले से, डकैती के हवाले से, किसी भी जुर्म के हवाले से कोई FIR, कोई दरखास्त कोई है इस तरह की? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमारा रिकॉर्ड चेक करवाएं, इंक्वायरी करवाएं, कुछ भी नहीं है। और सबसे बेहतर है कि फोटोज हमारी निकलवाएं, थाने में भी लगी होगी। जिस जगह ये वारदात इन्होंने की है, जिस जगह 40-50 बंदों ने हमें मारा है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे निकलवाएं।
और सारे सबूत सामने आ जाएंगे। फिर 15 वालों को भी कॉल हमने की है, थाने हम लेकर गए हैं इनको, रक्षे पे हम बैठ के इनके घर गए हैं। अच्छा, जिन सुल्तान साहब के पैसे चोरी हुए हैं तो उन्होंने चोरी या डकैती की कोई इंटीमेशन दी है 15 को, आपके नॉलेज में है? कोई भी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मलिक नजर साहब जो जिन्होंने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया, बिलखुसूस खवातीन को, जो कानून के खिलाफ है, वो इस वक्त कहाँ है? वो उन्होंने तो दूसरे दिन ही ट्रांसफर करवा के तो ये आरा बाजार है उधर पे चले गए हैं। वो तो यहाँ पे नजर, जितनी इंक्वायरीज हुई हैं, मैंने एप्लीकेशन दिया, नजर साहब तो कहीं पे भी नहीं आए हैं। एसपी साहब की भी इतना वो नहीं था कि वो भी इन्हें अच्छा, इसके बाद जिस वक्त उन्होंने आप FIR काटी, गिरफ्तारी डाली, तो क्या आपको थाना सदर बाग के लॉकअप में बंद किया या कहाँ शिफ्ट किया? जब इन्होंने FIR काटी है उसके बाद रात 11 बजे तक हमें इधर खौफ दिलाते रहे। मुझे और मेरी बेटी को कमरा बंद करके ये बिठाई रखा है इन्होंने, और मेरे मियाँ को और मेरे बेटे को हवालात में बंद कर दिया है। उसके बाद रात 11:30 बजे 12 बजे हमें इधर छोड़ कर आए हैं पिंडी वुमेन थाने में। जी। अच्छा, तो कितने दिन इसके बाद सुबह आप जब कोर्ट में प्रेजेंट हुए तो कितने दिन का जिस्मानी रिमांड था या जुडिशियल रिमांड पर थे आप? ये अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इन्होंने जेल चले गए थे? जेल चले गए थे जुडिशियल हम लोग। रिमांड हाँ कितने जी, दिन का? तो 3 दिनों का था। अच्छा, तो इसके बाद फिर 3 दिन के बाद आपकी बेल हुई? जी, 3 दिन के बाद बेल हुई है। इन्होंने हमें जज के सामने जब पेश किया, जज की नहीं, इन्होंने हमें किसी से बात करने नहीं दी। मैं शोर मचाती रही हूँ कि मेरा मेडिकल करे, मेडिकल। मैं भी जख्मी थी, मेरी बेटी भी जख्मी थी। इन्होंने मेडिकल के तौर पर यूरिन टेस्ट करवाया है। अच्छा, तो कोई आपने कोई फोटो बनाई हो जो जख्म आए हो पुलिस की मार से, तशद्दुद से, कोई यानी अपने कहीं कोई कोशिश की हो किसी को व्हाट्सएप दी? सिर्फ एक वीडियो ही थी आपके पास, तो कोई सबूत नहीं है आपके पास? नहीं, कोई सबूत नहीं है। लेकिन जब हम जेल में गए थे तो वहाँ पे हमने जो बताया था उनको, डॉक्टर साहब थी तो उन्होंने हमारा मेडिकल उधर किया, तो मैंने बताया था ये पुलिस वालों ने मारा, तो ये चोट का निशान है, मुझे भी और मेरी बेटी को भी है, उधर पे लिखा हुआ होगा। आपका केस अभी तक चल रहा है अदालत में? जी, चल रहा है बिल्कुल। तो इसके बाद आपकी और जो मुद्दई हैं उनके दरमियान कुछ सुलहनामा हुआ हो या कोई आपस में कुछ तशरीफ की कोई सूरत हाल हुई हो? नहीं, कोई नहीं, ये तो हमें मज़ीद धमकियाँ दे रहे हैं, हमारी किरदार कशी कर रहे हैं, मुख्तलिफ फेसबुक पे ये हमारी खबरें दे रहे हैं, गलत किस्म की, हमें चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हकाम वाला से मैं यही कहती हूँ कि आप CC फुटेज निकलवाएं, आपको हकीकत का सब पता चल जाएगा। हम आपने अभी तक कहाँ दी हैं दरखास्तें, किस किस को? वज़ीर आज़म साहब को दिए हैं, वज़ीर पंजाब को दी हैं, और ह्यूमन राइट्स वालों को दी हैं, SP साहब को, पटवार को दी हैं। SP पटवार साहब की तरफ से कोई इंटीमेशन आया हो या इंक्वायरी हेड हुई हो? जी, उन्होंने इनको कहा है ना, सुल्तान साहब को और पुलिस वालों को, उन्होंने कहा है कि जी CC फुटेज निकलवाएं, अगर ये बात सच है कि ये वाकई चोर हैं तो आप हमें वो सबूत दें इस चीज़ का। तो अब उसकी वजह से फिर पुलिस वाले भी और ये सुल्तान साहब भी जो हैं, तो ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए हमें धमकियाँ दिलवा रहे हैं कि आप केस वापस लें, आप इस तरह करें, उस तरह करें। लेकिन मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ती रहूँगी, जहाँ तक मुझे जाना पड़ा मैं अपने इंसाफ के लिए जाऊँगी। अच्छा, साजिदा बताइएगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप कोई बहुत रॉयल फैमिली से आपका ताल्लुक है या बहुत खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं कि ये इतने सारे पैसे आपको भरने पड़ गए? जी नहीं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे मियाँ फ़िश का काम करते हैं, मेरा बेटा गाड़ी चलाता है, तो मैं खुद कपड़े सिलाई करती हूँ। मेरी बेटी माशाल्लाह नात ख़्वां है, हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं कोई मिलाद वगैरह पे तो माशाल्लाह मेरी बेटी की बहुत इज़्ज़त होती है। तो हमें माली तौर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास तबके से हैं। बस ये है कि हमारी गुज़र औक़ात अच्छी हो। ये जो केस आपके सर बकौल आपके जो आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा है, इसमें कोर्ट कचहरियों की ख्वारी, पुलिस वालों के इंक्वायरियों वगैरह में आने जाने में आपका कितना कुछ खर्चा हुआ? आप समझते हैं कि आपको माशी तौर पर इस साल का सामना है? जी, हमारे 4-5 लाख रुपए तो लग चुके हैं, क्योंकि कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। SP साहब के भी 7-8 दफ़ा जा चुके हैं, कभी नज़र साहब नहीं होते, कभी कुछ नहीं। जितनी दफ़ा हम जहाँ पे भी गए हैं, नज़र साहब कहीं पे भी नहीं आए हैं। अच्छा, अभी तक अभी आपको चंद दिन गुजरे हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक लेटर आया है। उन्होंने आपके साथ होने वाली ज्यादती पर आवाज़ बुलंद की है और आपको अपने साथ कोऑर्डिनेशन की दावत दी है। तो आपका क्या इरादा है कि आगे चलाएंगी इस केस को और इंसानी हकूक से मदद हासिल करेंगी? जी, बिल्कुल ज़रूर करूँगी। एक हम बेकसूर थे, मुझे मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी फैमिली को पूरी को हम लोगों को सज़ा भी दिलवाई है। हालाँकि हमारा कसूर कोई भी नहीं है, ये आज दिन तक साबित ही नहीं कर सके हैं। अभी ये आपका कहना ये है कि चोरी का मामला नहीं है, ये वुमेन हैरेसमेंट का मामला था? जी, बिल्कुल यही बात थी। ये सिर्फ़ अपना आप बचाने के लिए ना ये सारे झूठ बोल रहे हैं, कभी इस पे फेसबुक पे कुछ लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं। तो नाज़रीन, अब हम
खुशगुलू सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ज़हीर से मुलाकात भी करते हैं और इनसे गुफ्तगू भी करते हैं। एक अफसोसनाक वाक़या इनके सर पर आन पड़ा और ये इस जुल्म से गुजरी हैं। बेटी से पूछते हैं कि क्या क्या हुआ था और इनको कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उम्र के इस हिस्से में इनके जहन पर क्या असरात पड़े। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। ईमान, बताइएगा 14 अगस्त की सुबह को क्या वाक़या पेश आया, आपका तशद्दुद कैसे हुआ और वो क्या वाक़या था? जी, पहले तो सुल्तान साहब ने जो क्या कहते हैं पैलेस होटल के बाहर 50-60 बंदे इकट्ठे किए थे, उन्होंने हमें बहुत मारा था। वो आपकी मदर ने बताया है। जब अब मारा आपको किसने था और किस चीज से मारा? थप्पड़ मारा था, डंडा मारा था? थप्पड़ मार रहे थे, यूँ हमें खींच रहे थे, हमारे दुपट्टे खींचे जा रहे थे, इस तरह हमारे साथ किया जा रहा था। और उसके बाद जब हम लोग थाने में गए तो नज़र मोहम्मद साहब ने जो है, जैसे ही हम लोग अंदर गए तो सुल्तान ने 2-3 बातें की और उसके बाद जो है उन्होंने डंडे से हमें मारा, मुझे मारा, मम्मा को मारा। आपको कभी जिंदगी में मम्मा ने पापा ने मारा था? कभी नहीं, कभी मार भी दिया और चले पेरेंट्स हैं ये तशद्दुद का निशाना नहीं हाँ, पड़ा। उस तरह नहीं कभी भी मारा। अच्छा, अभी आप डॉक्टर बनना चाहती हैं और फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल की स्टूडेंट हैं, तो आपका ख्वाब है कि डॉक्टर ही बने या किसी और फील्ड में जाए? मैं बीएस नर्सिंग का सोच रही हूँ। तो बेटे, जिस वक्त आप थाने से जेल में गए हैं, वुमेन थाने में गए हैं और जेल की जिंदगी गुजारी है, तो वहाँ आप क्या करते हैं? बस यही सोचती थी कि लोगों को कैसे फेस करूँगी। बेशक बेकसूर थे मगर लोग तो मतलब पहला उनका ख्याल यही था कि जेल की जिंदगी कैसी? बहुत मुश्किल थी, वक्त गुजरता नहीं था। जो 2 दिन गुजारे हैं वो 2 महीनों के समझ लो 2 महीने गुजार के हैं, ऐसे लग रहा था। इससे पहले कभी आप इस तरह के किसी बंद कमरे में रही हो या कुछ ऐसा आपने सोचा हो कि मैं ऐसे हादसे से गुजरी हूँ? कभी भी नहीं, माँ पापा ने हमेशा आज़ाद छोड़ा, हमेशा घुमाते फिराते रहे। जो चीज़ जिस चीज़ पे हाथ रखी वही चीज़ लेके दी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बेटे, ये बताइएगा, आप जेल के अंदर किसी ने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? बिल्कुल भी नहीं, किसी ने भी नहीं कुछ भी कहा। आपकी मम्मा बता रही थी कि विमेन थाना रावलपिंडी में जो फीमेल एहलकार थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ बातचीत की थी। उनका रवैया कैसा था आपके साथ? बहुत अच्छा था। हमें रात को लाइट चली गई थी तो वो बार बार आती भी रही, तो मम्मा क्योंकि बहुत परेशान थी, रो रही थी, मैं भी रो रही थी, तो उन्होंने हमें बहुत तसल्ली दी कि छोटी सी एफआईआर है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप लोग इंशाल्लाह बेकसूर हैं, आप लोग निकल जाएंगे। तो आप समझती हैं कि कल अगर आपको इख्तियार मिला और आप किसी ऐसी जगह पर पहुंची तो आप खवातीन के लिए कुछ ऐसा कर गुजरेंगी? जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं सारा कुछ फेस कर चुकी हुई हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि किसी इस मजलूम इस तरह फैमिली पर कोई इस तरह का वाक़या पेश आए। जेल की सोहबत में किसी वक्त नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का इत्तेफाक हुआ? जी बिल्कुल। नात पढ़ के बेटे ने क्या दुआ मांगी? यही मांगी कि अल्लाह ताला जो है हमें यहाँ से बाइज़्ज़त बरी करे। जुर्म नहीं किया, बेकसूर हमें जेल में डाला गया, तो अल्लाह ताला उन पे भी ये वक्त लाए जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। अच्छा, रबीउल अव्वल के महीने में आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? रबीउल अव्वल में तो बहुत बिजी होती हूँ। एक मिलाद आ रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर एक दिन में मतलब 2-2 मिलाद तो पक्के ही होते हैं हमारे। माशाल्लाह। तो आप इसी को अपना करियर बनाना चाहेंगी? आप क्या समझती हैं, जो शोहरत अल्लाह पाक ने आपके दामन में डाली थी, इस केस के बाद आपको कोई जहनी धचका लगा है या पब्लिक कोई रिस्पांस गलत आता है? आता तो है, अब कॉलेज जाती हूँ तो वहाँ पे भी इसी तरह मतलब बच्चे कहते हैं कि मतलब ये आप पे क्या केस हुए, कोई तो बात होगी, तो बस यही आपको पता है, ज़िंदगी समझ लें चेंज हो गई है। यानी आप वक्त से पहले बड़े हो गए हो। बिल्कुल। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो और आपको इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुत से अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, आपने देखा कि साजिदा बेगम और ईमान ज़हीर ने पुलिस के मर्दों का तशद्दुद कैसे बर्दाश्त किया। ये इंतहाई घिनौनी बात है और कानून से आगाही ना होने के बायस या उससे दूरी होने के बायस बहुत सारे लोग ऐसे सफ़र करते हैं। तो आपकी इत्तला के लिए, तमाम ख़वातीन के लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने मोबाइल के अंदर सूबा पंजाब की हद तक तो पंजाब पुलिस ने विमेन सेफ्टी ऐप रखी है, वो अपलोड करें। आपके साथ कोई हरासगी का कोई इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो आप पुलिस तक रसाई हासिल कर सकती हैं। इसके साथ हमारी स्क्रीन के ऊपर रावलपिंडी पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन मौजूद है। ख़वातीन अपने मामला वहाँ पर कॉल करके उन तक रिकॉर्ड करवा सकती हैं। अपनी मेज़बान इफ़त रऊफ़ को रेस फॉर राइट से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं गुलामे
गुलामाने अहमद, मैं सगे आस्तान मोहम्मद, मैं सगे आस्तान मोहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, मौत मेरी काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना